अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। हरी मिर्चें मसाले भरी हुई बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार ये बनती हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन मिर्चों को आप एज अ साइड डिश मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं और सिंपल रोटी या चावल के साथ आप इनको बना के भी खा सकते हैं। बहुत ही झटपट बन जाती हैं और बहुत ही सिंपल से इजी से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इजीली आपके घर में अवेलेबल होते हैं। ये हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। 1 पाव मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। मोटी हरी मिर्चें ले लेंगे तो आपको उनको भरने में थोड़ी सी आसानी होगी। लाल मिर्च कुटी हुई 1 टेबलस्पून लिया है मैंने। नमक 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा क्रश किया हुआ 2 टेबलस्पून भरकर। चाट मसाला 1.5 टेबलस्पून। धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून। धनिया क्रश किया हुआ 2 टेबलस्पून। ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पे तकरीबन आधा कप और 50 ग्राम के करीब इमली लेके उसको मैंने पानी में आधा कप पानी में भिगो के रख दिया है। 10 मिनट इमली भिगोने के बाद इसका जो पल्प है वो मैं अच्छी तरह से निकाल लूँगी। थोड़ा सा और पानी ऐड करके इसमें जो बाकी पल्प है उसको भी मैं अच्छी तरह से निकाल लूँगी। अब इस इमली के पल्प में ऐड करूँगी सारे मसाले जो भी हमने निकाले हैं। नमक, मिर्च, धनिया, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, चाट मसाला और लाल मिर्च, सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली हैं और अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारा मसाला जो है वो इमली के पल्प में अच्छी तरह से यकजा हो जाए। उसके बाद इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून पानी के ऐड कर रही हूँ। अगर आप भी ज़रूरत समझें मसाले में ऐड करने की तो आप भी ऐड कर लें। ना हमने मसाला बहुत गाढ़ा रखना है और ना ही इसको हमने पतला करना है। मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसमें स्लिट्स लगा लेंगे। इस तरह से आपने इसको स्लिट करना है ताकि हम इसमें जो मसाला है उसकी फिलिंग कर सकें। सारी मिर्चों को मैं इसी तरह से कट लगा लूँगी। ये सारी मिर्चों को मैंने कट्स लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इनको कट लगाए हैं। इनकी टिप जो है वो मैं रिमूव नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये दिखने में बड़ी हसीन लगती हैं बनने के बाद टिप्स के साथ। अब मैं इसमें मसाला जो है वो फिल कर लूँगी। अच्छी तरह से इसको दोबारा से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि पानी जो है कहीं से भी सेपरेट नज़र ना आए। एक मिर्च उठाएंगे, उसको हम चम्मच की मदद से, बिल्कुल जो छोटी साइज़ का चम्मच होता है वो आप ले लें और उसकी मदद से इसको आप फिल कर लें। तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब एक मिर्च के अंदर मैं फिलिंग कर रही हूँ। इसको फिल करने के बाद इसको आप हाथों की मदद से थोड़ा सा दबा दें। इसी तरह से सारी मिर्चों को हम फिल कर लेंगे। मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं क्योंकि मिर्चों का काम करने के बाद जो है आपके हाथ बहुत ज़्यादा जलते हैं, तो बेहतर है कि अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स को पहन लें। ये मेरी सारी जो मिर्चें हैं वो फिल हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि मसाला कितना अच्छी तरह से इसके अंदर मैंने फिल कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मसाला जो है वो मैंने बचा लिया है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बचा हुआ मसाला हो। अगर क्वांटिटी जो है मैंने आपको जिस तरह से बताई है आप वो फॉलो करेंगे तो आपके पास इतनी ही क्वांटिटी में मसाला बचेगा। ऑयल को मैं अच्छी तरह से गरम कर लेती हूँ। थोड़ा सा बड़े मुंह वाला बर्तन उठाइएगा ताकि आपको आसानी हो। अगर आप फ्राइंग पैन यूज़ करना चाहें तो आप फ्राइंग पैन यूज़ कर लें। सारी ग्रीन चिलीज़ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। 5 मिनट हम
ग्रीन चिलीज़ को हल्की आंच पे कुक करेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इनको पकाना है। बीच बीच में हल्का हल्का चम्मच चला लें ताकि कहीं से भी कोई भी जो है जलना ना स्टार्ट हो जाए। 5 मिनट इनको कुक करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो बचा हुआ मसाला है वो। ये सारा मसाला अब मैं मिर्चों में शामिल कर रही हूँ। को फिर हम दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आपने मज़ीद 5 मिनट इस मसाले के साथ मिर्चों को पकाना है। आंच आपने हल्की ही रखनी है। मिर्चों को आप एक लेवल में ले आएं ताकि सारी मिर्चें एक साथ ही मसाले में पक जाएं। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको स्टर करते रहें ताकि हमारी मिर्चें जो है वो जल ना जाए। पाँच मिनट बाद मेरी जो मिर्चें हैं वो पूरी तरह से गली नहीं है, इसीलिए मैं मज़ीद 2 मिनट इसको और पकाऊंगी। 2 मिनट बाद जो मिर्चें हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, मसाला भी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। रोटी के साथ, चावलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसको लंच या डिनर में बनाना चाहें तो मज़े से बना सकते हैं, या फिर इसको एज अ साइड डिश भी आप सर्व कर सकते हैं। 1 हफ्ते तक आप इसको बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब भी आपका दिल चाहे आप इसको गर्म करके खा सकते हैं। फ्रीज़ करने का मशवरा मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि मिर्चें जब डिफ्रोस्ट होती हैं तो इनका जो जायका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए बेहतर है कि आप इसको फ्रिज में ही रखें और 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको कंज्यूम कर लें। उम्मीद है मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे एक छोटा सा नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी रिटन रेसिपी मिल जाएगी। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों की लिंक मिल जाएगी। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।